हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल प्रवीण स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्त, हमने आपको कल वादा किया वर्ग का आज जो है चैप्टर समाप्त करेंगे, लेकिन कुछ जो है एनालिसिस करने के बाद हमको लगा कि नहीं, एक दो वीडियो के कारण हम चैप्टर को यही समाप्त नहीं करेंगे, हम 1 से 2 वीडियो और देंगे। हमने आपको पिछली बार कभी कहा था कि 18 से 19 पार्ट इसमें बनने वाला है, तो हमको 1-2 वीडियो और देने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते हैं आपको कि किसी भी थोड़ा सा पॉइंट के चलते आपको परेशानी हो, क्योंकि हमको तो चैप्टर ख़त्म करना नहीं है, हमको आपको अधिक से अधिक समझ देने का प्रयास है मेरा। आप अधिक से अधिक उन बातों को समझें, टाइम एंड वर्क में किसी भी प्रकार से कोई समस्या आपका न हो, ये मेरा टारगेट है। बहुत सारे लोग इजी क्वेश्चन लेकर के आपको देखिएगा यूट्यूब में डाले हुए रहते हैं और बता देते हैं सिंपल से क्वेश्चन को। हम अभी तक जितने भी टाइप लिए हैं, सिंपल से लेकर के हार्ड क्वेश्चन को भी बताने का प्रयास हर टाइप में हमने किया है। तो हमको लगा कि नहीं, आज ही वीडियो को टाइम एंड वर्क को समाप्त नहीं करना चाहिए, 1-2 और वीडियो दे करके आपके समझ को और भी बेहतर हमको करना चाहिए। तो चलिए, हम आज ही वीडियो को समाप्त नहीं कर रहे, 1 वीडियोस और लगभग मान लीजिए कि 2 वीडियोस, आवश्यकता पड़ी तो 3 वीडियोस भी आप देना पड़े तो मैं आपको दूंगा। मतलब 1 से 2 वीडियोज में लगभग आपको टाइम एंड वर्क पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कहना क्या चाहते हैं हम? कहना ये चाहते हैं कि आप लगातार देखिए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, क्वेश्चन लिख करके लोग भेज रहे हैं, आप हमको ये क्वेश्चन बता दीजिए क्वेश्चन, जबकि वो सारा टाइप आपको बताया गया है। आप यदि रेगुलर वीडियो को देखते हैं तो कोई परेशानी हमको नहीं होने वाला है, आपको भी नहीं होने वाला है। आप हमारे पास क्वेश्चन को भेजेंगे ही नहीं। तो आपसे आग्रह है कि उन सारे वीडियो को लगातार आप देखें, और देखने के बाद यदि नहीं बनता है तो टफ क्वेश्चन जो हमने बताया उसी क्वेश्चन को आप कुछ मेरे अजीज जो हैं, मेरे प्यारे हैं, वो भेज देते हैं। नहीं, एनालिसिस करिए वीडियो को कि कितना टाइप, 15 टाइप 16 टाइप अभी तक बताया गया है। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि आपको वीडियो रेगुलर मिलेगा कहाँ? तो रेगुलर वीडियोज आपको यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर हम प्लेलिस्ट कैटेगरी वाइज बांटे हुए हैं। टाइम एंड वर्क आपको पढ़ना है तो टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट अलग है, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है तो नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट आपको अलग बनाया हुआ है। आप यदि कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो उसका भी हम जो है प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं, तो आपको कहीं से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप प्रत्येक टाइप के मैथ को आप पढ़ सकते हैं। कोई तो पैसा लगने वाली बात है नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम उन बच्चों तक हमारी वीडियो जाए जो किसी टीचर को अपना फी पेड नहीं कर सकते हैं। जितनी मेरे तरफ से बन रहा है हम आपको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में हमारी वीडियोज़ को जरूर देखें, और जब नहीं बनता तो अब हमारे पास कमेंट करें तो हमको ज़्यादा खुशी होगी। चलिए, इसी कड़ी में हमने आपको कल महिलाएं और पुरुष पर, केवल महिलाएं और पुरुष पर बताया था। उसी कड़ी में कुछ और प्रश्न हम चुन कर लिए हैं, सिलेक्ट करके लिए हैं, कुछ बच्चे वाला भी शामिल किए हैं, और हम आपको बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। कल हमने हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया था, बेहतर प्रयास किया था, तो उसके बावजूद भी हम एक छोटी सा सोच आपके अंदर डालने के लिए एक क्वेश्चन और लिए हैं। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप ये जानिए कि कल हमने आपको बताया था कि मैन गुने डे करें, मैन गुने डे करें, तो मैन गुने डे यदि करते हैं तो हमको क्या मिलता है? टोटल वर्क। मैन गुने डे, हमने कई बार इस बात को चर्चा किया कि मैन गुने डे
इक्वल टू टोटल वर्क होता है। यदि मैन की बात करें, मैन बराबर तो डे इधर चला जाएगा। इसका मतलब है कि टोटल वर्क में, कुल काम में, काम की कुल मात्रा में यदि डे से भाग दें तो हमको क्या मिल जाता है? आदमियों की संख्या मिल जाती है, मैन की संख्या मिल जाती है। सिमिलरली इसी प्रकार से यदि हम डे निकालना चाहें और डे निकालने के लिए कहे तो हम टोटल वर्क में, मतलब काम की कुल मात्रा में यदि मैन की संख्या से भाग दे दें, आदमियों की संख्या से भाग दे दें तो हमको डे मिल जाता है। ये बातें हमने आपको बताया है। तो ये जरूर अपने माइंडों में आप याद रखें कि मैन गुने डे इक्वल टू टोटल वर्क, या मैन निकालने के लिए कहे तो टोटल वर्क में यदि डे से भाग करें तो हमको मैन मिलेगा। यदि टोटल वर्क में यदि मैन से भाग करें तो हमको क्या मिलेगा? डे मिलेगा। ये बातें आप जरूर याद रखिए। सारा कंसेप्ट इसी पर आधारित है जो अभी चलेगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन अब आप पढ़िए और पढ़ करके इस समस्या को समझिए कि क्या कहता है। कहता है कि यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे? हमने कल आपको बताया था कि अथवा रहे या अथवा रहे या रहे, अथवा रहे या रहे, मतलब या का मतलब और का सेंस, इन दोनों में से कोई रहे तो हम दोनों के बीच में बराबर का साइन देते थे। लेकिन और का जब बात कर दे, जैसे कह दे कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं की बात करें तो यहां पर क्या करना है आपको कि 3 पुरुष और कहेगा 4 महिलाएं, इसका मतलब कि 3 मैन प्लस 4 वुमेन लिखेंगे। यदि इसी को इस रूप में कहे कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं ये बोले तो आपको क्या करना है कि 3 मैन इक्वल टू कर देना है 4 वुमेन। या इसी को बोल दे कि 3 पुरुष अथवा की बात करें, अथवा 4 महिलाएं, है कि नहीं? जब या की सेंस में रहे या अथवा की सेंस में रहे तो हम इसको लिखेंगे कि 3 मैन मतलब 3 पुरुष इक्वल टू 4 महिलाएं, मतलब 3 पुरुष इक्वल टू 4 महिला लिखेंगे। इक्वल टू मतलब बराबर, इन दोनों के बीच में हम बराबर का साइन देंगे। लेकिन 3 पुरुष और 4 महिलाएं की बात करें और का जब यहाँ पर सेंस हो तो हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। ये जरूर आप बच्चे, महिलाएं और पुरुष वाले क्वेश्चन में जरूर इस बात को ध्यान रखें। अथवा कहे या बोले, है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या देंगे? कौन सा साइन देंगे? बराबर का साइन देंगे। यदि 3 पुरुष अथवा 4 महिलाएं बोले तो भी बराबर का साइन देंगे। लेकिन 3 पुरुष और 4 महिलाएं की बात करें और से इसको जोड़े इन दोनों को, तो हम इन दोनों के बीच में कौन सा साइन देंगे? प्लस का साइन देंगे। तो समझ गए हैं आप? तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। कहता है कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। हाँ, क्या बोला कि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में ना। हाँ, कहने का मतलब क्या हुआ? प्रश्न का कहने का सेंस क्या हुआ कि यदि 5 पुरुष किसी काम को करे तो 12 दिन में करता है, 8 महिलाएं उसी काम को करे तो उस काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में करता है। इसका मतलब है कि ज्यादा महिला लग रही है, कम पुरुष लग रहा है। इन दोनों में क्षमता किसका ज्यादा होगा?
इन दोनों में क्षमता होगा पुरुष का। क्यों? क्योंकि 5 ही पुरुष मिलकर के उस काम को खत्म कर दे रहा है। इतना बातें समझ में आई? तो करना क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ये रिलेशन दिया है। ये रिलेशन देने के लिए अथवा या और इस रिलेशन देने के लिए वर्ड प्रयोग होता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो हम बात करें तो 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं हैं, तो एक पुरुष बराबर क्या हो जाएगा, 8 महिलाएं अब बटा 5, 8 बटा 5 महिलाएं, होगा या नहीं होगा? हम इसको 2 तरीके से आपको बता करके समझाएंगे। दोनों तरीका हम आपको समझाएंगे, जो आपको बेस्ट लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। तो 5 पुरुष बराबर 8 महिलाएं हुआ, 8 महिलाएं हुआ, 8 महिलाएं, तो एक पुरुष बराबर कितना होगा, 8 बटे 5 महिला, होगा कि नहीं होगा? अब क्या कहता है, काम को खत्म कितने दिनों में करता है, 12 दिन में करता है। तो कहता है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। तो आप क्या करिए कि या तो आप पुरुष को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या महिलाएं को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। दोनों में से आप किसी को लेकर के आगे बढ़ें तो आंसर सेम आएगा। हम यहां पर एक पुरुष बराबर 8 बटे 5 महिला निकाल के लाए हैं। इसका मतलब हमको यहीं से टेंडेंसी पता चल गया कि हम किस और मैथ को मोड़ना चाह रहे हैं, या तो पुरुष के रूप में या महिला के रूप में। तो एक पुरुष बराबर 8 बटे 5 महिलाएं लाए, इसका मतलब हम महिला को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यदि हम यहां पर एक महिला लिखते कि एक महिला बराबर कितना पुरुष होगा, तो हम पुरुष को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये सोचना है आपको। मतलब एक किसको ले रहे हैं, एक के रूप में किसको ले रहे हैं, या तो महिला को ले रहे हैं या पुरुष को ले रहे हैं, यही निर्धारित करेगा। हम एक पुरुष बराबर 8 बटे 5 महिला लिए हैं, इसका मतलब हम महिला को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो 8 महिलाएं, यदि किसी काम को 5 पुरुष करे तो 12 दिन में ही करता है, 8 महिलाएं करे तो भी 12 दिनों में करता है। इसका मतलब कि 8 ओमेन 8 ओमेन है कि नहीं, 8 ओमेन अगुने 12 बटे कितना पुरुष और कितना महिला कहता है कि उस काम को खत्म करेगा। देखिए टोटल वर्क हुआ, मैन गुने डे टोटल वर्क, अब मैन गुने डे टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क में यदि हम आदमियों की संख्या से भाग दें तो हमको क्या मिलेगा, दिनों की संख्या मिलेगा, है कि नहीं। हमने शुरू में ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि यदि टोटल वर्क में आदमियों की संख्या से भाग दें तो हमको दिनों की संख्या मिलता है। यदि टोटल वर्क में दिनों की संख्या से भाग दें तो हमको आदमियों की संख्या मिलता है। इस शुरू में ही हमने आपको बताया। तो कहता है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में करेगा। 2 पुरुष प्लस 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए तो क्या हो जाएगा बताइए। तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 8 ओमेन गुने 12 बटा क्या हो जाएगा, एक पुरुष बराबर 8 बटे 5 महिला, तो 2 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 8 बटे 5, ज़्यादा होगा ना, तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 4 ओमेन हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, ये भी ओमेन के रूप में मतलब महिलाएं के रूप में इसको भी हम बदल लिए। अब क्या करेंगे कि 8 महिलाएं गुने 12 बटा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 बटे 5, तो 5 का 20, 36 हो गया ना, 36 बटा 5। अब 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 8 ओमेन गुने 12 बटा 5 गुना 5 बटा कितना हो जाएगा 36, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 8 पचे 40 और नीचे बच गया ओमेन ना, ओमेन से ओमेन कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब महिलाएं से महिलाएं कैंसिल आउट, तो 12 तिया 36,
इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पचे 40, 40 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 13.1/3 क्या लगेगा, दिन लगेगा उस काम को खत्म करने में। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि हमने क्या किया कि दोनों में से किसी को लेकर के आगे बढ़िएगा, किसी को भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर यह निर्धारित करेगा कि आप किसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम एक पुरुष बराबर 8/5 महिलाएं ले लिए, इसका मतलब कि हम महिला को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक महिला यदि यहां पर लेते तो हम पुरुष के रूप में लेकर आगे बढ़ते। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। दूसरे मेथड की बात करें तो सेकंड मेथड देख लीजिए। चूंकि ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है ना, रेलवे में खास करके एमटीएस में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जिसको आप देखते ही कैलकुलेट करते थोड़ा बहुत पेन आप हिलाइएगा फिर आंसर आ जाएगा। तो हम दूसरे मेथड से इसको करके देखते हैं। कहता है कि 5 पुरुष यदि किसी काम को करता है तो कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में। 8 महिलाएं यदि किसी काम को करता है तो कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो 5 पुरुष 12 दिन में, तो आप बताइए कि एक पुरुष को कितना दिन लगेगा। तो हमने आपको बताया था कि आदमियों की संख्या जब किसी काम में बढ़ा दें तो काम करने का समय घट जाता है ना, और यदि आदमियों की संख्या कम कर दें तो काम करने के दिनों की संख्या बढ़ जाता है। तो यहां पर 5 पुरुष करता है किसी काम को 12 दिन में, तो एक पुरुष कितना दिनों में करेगा, तो 12 पचे 60 दिन इसको लग जाएगा। ये दिन आया 60 दिन। फिर 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करता है तो एक महिलाएं कितने दिनों में करेगा, तो 12 8 96 दिनों में। अब चलिए ये दिन आ गया, तो हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको बाद क्या कर लीजिए कि 60 और 96 का आप 60 और 96 से टोटल वर्क पता कर लीजिए। टोटल वर्क है ना, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि दिनों की संख्या से टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम विधि से। तो 60 और 96 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 480 टोटल वर्क हो गया। तो आप बताइए कि 60 दिन में 480 काम, तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 8 6 48 8 काम। 96 दिनों में 480 काम होता है, तो एक दिनों में कितना हो जाएगा, मतलब 60 दिनों में महिलाएं पुरुष जो है 480 काम करता है, तो एक दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा, तो 8 काम। 96 दिनों में एक महिलाएं 480 काम करता है ना, तो एक दिनों में कितना हो जाएगा, तो 96 9 पचे 45 6 पचे 30 5। इतना बातें समझ में आई। अब क्या करा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेगा, मतलब कि 2 मैन और 4 वोमेन, 2 पुरुष और 4 महिलाएं। तो आप क्या करिए कि इसमें से जितना एक पुरुष का ही इतना आया है एक दिन का काम, तो इसमें जितना पुरुष की बातें कर रहा है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें जितना महिला की बात कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 20 16 कितना हो जाएगा, 36। तो 436 आ गया ना, दोनों को जोड़ करके 36 है ना। अब क्या करिए कि टोटल काम में 480 में 36 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 और 12 चौ 48 40, मतलब 40/3। इसका मतलब 13.1/3 दिनों में करेगा। इन दोनों में से आपको जो पसंद पड़े उस विधि से आप इस तरह के मैथ को बना सकते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन था। चलिए आगे चले। यहां पर समझ में आया हमने क्या किया कि एक महिला के एक दिन का काम कितना हो गया, 8 काम, तो 2 महिला का काम कितना हो जाएगा, 16 है ना। फिर एक पुरुष का ही था,
एक महिला के 96 दिनों का काम 480 था, तो 4 महिला का कितना हो जाएगा, तो 5 चौका 20। एक महिला का 5, तो 4 महिला काम करेगा ज़्यादा ना, ज़्यादा काम ना आएगा, तब 5 चौका 20। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए और टोटल वर्क में इन दोनों के कुल योग से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर लाइन आएगा। आगे बढ़ें, चलिए पहला क्वेश्चन था इसीलिए टाइम लग रहा था मेरे प्यारे दोस्त। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए। कहता है कि 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी और 4 लड़के, और कह रहा है ना, और या तथा की बात करें, और या तथा की बात करें तो दोनों के बीच में हमेशा प्लस का साइन देना है, ये आप जरूर याद रखिएगा। या और अथवा की बात करें तो इन दोनों के बीच में हमको क्या देना है, बराबर का साइन देना है। इस बात को आप नहीं भूलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कि 4 आदमी तथा 6 लड़के, तथा बोला मतलब कि तथा बोला तो हम प्लस कर देंगे। 4 आदमी तथा 6 लड़के, 6 बुआई कर दिए, किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। कितने दिनों में, 5 दिनों में पूरा करते हैं। फिर कहता है जबकि 6 आदमी और 4 लड़के, जबकि मतलब दूसरा स्टेटमेंट बोला कि 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को कितने दिनों में, 4 दिनों में पूरा करता है। मतलब वही काम ये भी कर रहा है और वही काम ये भी कर रहा है, तो इसीलिए दोनों के बीच में कौन सा साइन दिए, बराबर का साइन दिए। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो कहता है कि 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेगा। हाँ, तो क्या करना है कि यदि हम कहें पुराने मेथड से तो इसका जवाब थोड़ा टाइम लगेगा, यदि न्यू मेथड से हम करेंगे तो तुरंत जवाब आ जाएगा। आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो आपको याद रहे उसको आप याद रखिएगा। हालांकि इसको बताना अनिवार्य है पुराने मेथड को भी। तो हम चलते हैं, इसको 5 चौका 20 मैन कर देते हैं। पहले रिलेशन पता कर लेते हैं कि एक पुरुष बराबर कितनी महिलाएं होगा, या एक महिला बराबर कितना पुरुष होगा। जो आपको करना है कर सकते हैं। तो 5 चौका इसको मल्टीप्लाई किए तो 5 चौका 20 प्लस कितना हो जाएगा, 6 5 30 बॉय, है ना, लड़का, बराबर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 मैन और प्लस कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 बॉय। अब मैन की तरफ मतलब आदमी में से आदमी घटाएंगे, बॉय में से लड़का घटाएंगे, तो 24 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 आदमी, बराबर 30 में से कितना जाएगा, 16, तो कितना बच जाएगा, 14 बॉय हो गया, है कि नहीं। तो एक मैन, 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 मैन बराबर हो जाएगा 14, ये जे काट देते, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, तो एक मैन बराबर हो जाएगा कितना, 7/2 बॉय। इतना बात समझ में आई। अब इसके बाद इन दोनों में से किसी को भी लेकर के आप एक आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों में से या तो आप इसको लेके आगे बढ़िए या आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। हमको तो अब पता हो गया कि एक आदमी बराबर 7/2 लड़का होगा। अब हम किसको लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो लड़का को आगे लेकर के बढ़ना चाह रहे हैं। ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। तो अब क्या करिए कि इसमें से या इसमें से, इन दोनों में से किसी को भी लेकर के आगे आप बढ़ सकते हैं। यदि नहीं तो इसको भी लेकर के आप, चूंकि यही बात यहां लिखा हुआ है, गुना करके लिखा हुआ है, यही बात यहां भी लिखा हुआ है, गुना करके लिखा हुआ है, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। या इसको लेकर के आप चलना चाह रहे हैं तब, या यदि आप इसको लेकर के चलना चाह रहे हैं तो इन दोनों में से किसी को भी लेकर के आगे आप बढ़ सकते हैं। चलिए, तो हम लेकर के बढ़ते हैं इसी को। तो एक आदमी बराबर 7/2 बॉय है, तो 20 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो 20 आदमी बराबर हो जाएगा कितना, तब 20 गुने 7/2, 10 दूना 20, है ना, 10 सते 70 बॉय, 70 बॉय या प्लस 30 बॉय कितना हो गया, 100 बॉय।
100 बॉय तो हो गया। अब कह रहा है कि कितना बॉय, कितना पुरुष और कितना लड़का, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम ना हो गया। अरे इसमें मैन गुने डे, डे तो लगा हुआ है ना, मैन गुने डे, डे से मल्टीप्लाई किए ना, इसमें ता नहीं आया है, तो ये टोटल काम हो गया। और अब इसके बाद क्या करेंगे, तो कहता है कि 8 आदमी मतलब 8 मैन प्लस 12 बॉय बराबर कितना, 12 बॉय उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम में यदि आदमियों की संख्या से हम भाग दे दें तो दिनों की संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप बताइए कि एक आदमी बराबर है 7/2 लड़का, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 आदमी बराबर हो जाएगा, एक आदमी बराबर 7/2 लड़का, तो 8 आदमी बराबर ज़्यादा ना होगा लड़का, तो ज़्यादा होगा तो गुना हो जाएगा, तो 7/2, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, 28 और 12 कितना होगा 40। 40 करने का मतलब कि 100 बॉय बटे कितना होगा 40 बॉय। अरे बॉय को आप नहीं भी लिख सकते हैं तो चलेगा काम, लेकिन आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, ऐसे तो ये कटेगा ही कटेगा। तो 40 अढ़ाइये कितना हो जाएगा, अढ़ाइये मतलब 40 अढ़ाइये 100, 40 अढ़ाइये कितना होगा 100, इसका मतलब 2.5 दिन आया। 2.5 दिन कहें तो 2.1/2 दिन, है ना। पहले पढ़ा जाता था अढ़ैया, धमुचा, हुठा, सवैया, ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे, लेकिन जो लड़का पढ़ता है, देहात से आता है, उसको ये सब पता होता है। ये तो हुआ पहला मेथड। हमने क्या किया कि जो आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया, वो रिलेशन से आप एक आदमी बराबर कितना लड़का होगा या कितनी महिलाएं होगा, उससे आप रिलेशन पता कर लीजिए। अब इसके बाद इन दोनों में से किसी को भी लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आंसर सेम आएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, इसको भी लेकर के आगे बढ़िएगा, आंसर आएगा 2.5 दिन। तो इन दोनों में से किसी को भी लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों में से हम लिए, इसी को लेकर के आगे बढ़े तो 100 आ गया टोटल वर्क। चूंकि ये टोटल आदमी है, आदमी में दिन से गुना किए तो मैन गुने डे टोटल वर्क होता है ना, तो 100 काम की कुल मात्रा हो गया 100। अब उसी को कहता है कि 8 आदमी और 12 लड़का उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमने पता कर लिया कि एक आदमी बराबर 7/2 लड़का, तो 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 लड़का, नहीं 28 लड़का, और 12 लड़का और पहले से है ही, तो 28 12 40 हो गया। भाग कर दिए तो आंसर लाइन आ गया। हाँ, लेकिन जब थोड़ा सा आप इसमें देखिए, कॉमन एक बार जरूर आप कॉमन लगा करके देखिएगा। जो भी आंसर देगा वो कुछ ना कुछ आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपको रिलेशन देगा। आप पहले इसको ढूंढ लीजिएगा। क्या कहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के, सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड, इसको आप समझिए। कुछ ना कुछ जरूर रिलेशन देता है, या तो रिलेशन इससे लेकर के देगा या रिलेशन इससे लेकर के देगा। इन दोनों में से किसी को लेकर के भी रिलेशन में क्वेश्चन में दिया रह सकता है, ये आपको चेक करना है। यदि रिलेशन दिया हुआ है तो किसी भी प्रश्न का जवाब सेकंडों में, नहीं रिलेशन है, नहीं रिलेशन दिया हुआ है तो आपको पुराने विधि से ही मैथ को बनाना पड़ेगा। कहता है कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को, 4 आदमी और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर देता है, और लास्ट में क्या दिया है, तो उसी काम को 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिनों में करेगा, है ना। रिलेशन क्या दिया है सो देखिए। रिलेशन यहां पर दिया है कि 4 आदमी और 6 लड़के। हमने क्या बोला कि इन दोनों में से, इसमें और इसमें, इन दोनों में से किसी पर भी रिलेशन यहां लास्ट में जो पूछेगा वो दिया रह सकता है ना। तो कहता है कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करता है, तो उसी काम को, और 6 आदमी और 4 लड़के उसी काम को 4 दिन में करता है, तो उसी काम को 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिनों में करेगा। अब हम ढूंढेंगे कि ये रिलेशन किससे है, इससे है या इससे है। तो यहां पर हम दिखाई पड़ रहा है हमको क्या कि रिलेशन इससे टैग कर रहा है।
यहाँ पर 4 आदमी है तो यहाँ पर आदमियों की संख्या दुगनी हो गई, 8 आदमी हो गया। यहाँ पर 6 लड़का है तो यहाँ पर लड़कों की संख्या भी दुगनी हो गई, मतलब 12 लड़का है। तो आप जानते हैं कि आदमियों की संख्या जब बढ़ेगा, आदमियों की संख्या जब बढ़ेगा तो दिनों की संख्या घटेगा। मतलब हम किसी काम को करने के लिए 50 मजदूर लगा दिए तो 10 दिन लगा, हम उसी काम को करने के लिए 100 दिन लगा देंगे तो 5 दिन में ना हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ कि आदमियों की संख्या का उल्टा होता है दिनों की संख्या। आदमी बढ़ेगा तो दिनों की संख्या घटेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पर देखिए आदमी की संख्या दुगना हो गया है, लड़के की संख्या भी दुगना हो गया है। तो बताइए इतना लड़का और इतना आदमी मिलकर के उस काम को 5 दिनों में कर रहा था, तो उससे दुगना आदमी कम दिन में करेगा कि ज़्यादा दिन में? तो कम दिन में ना। तो जितना गुना यहाँ पर रिलेशन दिया तो उतना गुना से आप उतना से इसमें भाग दे दीजिए दिनों की संख्या में। तो दिनों की संख्या यहाँ कितना है? 5। 5 में कितना से भाग दे देंगे? 2 से। क्यों 2 से भाग दिए? क्योंकि यहाँ पर दुगना हो जा रहा है आदमी और लड़कों की संख्या। तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट आ जाएगा 2.5 डे। तो आप इस तरह का जब भी मैथ आए तो रिलेशन खोजना मत भूलिएगा। रिलेशन खोजना भूल जाएंगे तो फिर आपको लंबे वाले प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। आज जानते ही हैं कि जल्दी थोड़े कम समय में अधिक काम करना लोग चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ें। ये हमको पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कहता है कि हाँ 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 6 मैन प्लस 8 बॉय मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में कर देता है? 15 दिनों में कर सकता है। और 26 पुरुष और 48 लड़के ना, तो 48 बॉय उसी काम को कितने दिनों में कर देता है? कर देता है 2 दिनों में। तो कहता है कि 15 पुरुष और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेगा? हाँ, फिर अब हम तो पहली बात हमने आपको बताया कि जब भी इस तरह का मैथ है तो एक बार आप रिलेशन पर जरूर नज़र डाल लीजिएगा। इन दोनों में से किसी से भी रिलेशन टैग करके यहाँ पर लास्ट वाला जो पूछेगा कि इतना आदमी, इतना औरत, इतना महिलाएं, इतना आदमी और इतना बच्चे, इतना महिलाएं और इतना बच्चे उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर रिलेशन को एक बार आप जरूर टटोल लीजिएगा। रिलेशन यदि आपको पकड़ा गया तो आप आसानी से मैथ को बना देंगे। अब देखिए यहाँ पर 6 आदमी था और 8 लड़के था। आदमियों की संख्या यहाँ हो गया 15 और लड़कों की संख्या हो गया 20। अब देखिए कितना गुना हुआ इसका, कितना गुना हुआ? तो आप बताइए कि 6 गुना हुआ। 6 गुना का कितना गुना 15 होगा? तो 6 अढ़ाई 20 नहीं, 6 दूनी 12, 6 गुने 2 करें तो हो जाएगा 12 और 6 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 3 और तो 15। 6 अढ़ाई 15 हुआ कि नहीं? तो अढ़ाई गुना 8 अढ़ाई 20, 8 दूनी 16 और 8 का आधा 4 तो 16 4 20। इसका मतलब 8 अढ़ाई 20। फिर अढ़ाई वाला रिलेशन दिया है तो हम क्या करेंगे कि जितना गुना आदमी बढ़ा उतना गुना से पहले वाले के दिनों में हम डिवाइड कर देंगे। यदि ये रिलेशन आता इससे रिलेशन नहीं रहता तो हम इसके दिनों में अढ़ाई से भाग दे देते। रिलेशन इससे आ रहा है इसलिए इसके दिनों में हम अढ़ाई से भाग दे देंगे। तब 15 में अढ़ाई से भाग करें तो 2.1/2 ना, अढ़ाई का मतलब तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 1 5 तो 2 चल जाएगा ऊपरे, मतलब कि 15 गुने 2 बटा कितना हो जाएगा? 5। 5 तिहाई 15, 6 3 दूनी 6 दिनों में इस काम को
करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, आप जरूर इसको डिटेल विधि से बनाने से पहले एक बार जरूर देखें। आप नहीं देखेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए रिलेशन को जरूर आप देख लें एक बार। आगे चले तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हम कुछ यदि आपको वीडियो में छोड़कर जाते हैं और अपना भरपूर प्रयास नहीं करते हैं तो हमको खुद ही मन नहीं लगता है कि हम कुछ छोड़कर बच्चों के लिए आ गए हैं, हमको पूरा देना चाहिए था। तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ये आपको हम वादा करते हैं।